आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। दिखाता है मदरबोर्ड और ले ले बाप से पंगा, कर ले उंगली। भाई लोगों, आईसीसी ने ठोक दिया है टेपिया। ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों पे पेनल्टियां पड़ रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया। दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन। दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है। जेशा आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था। पावर ऑफ जेशा, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है। ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो एलिगेशंस लगाएंगे। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में, यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है। और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना आप? आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। वो अर्शदीप सिंह जो इससे भी ज्यादा नाजेबा इशारे कर रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया। ये सारा फसाद किसने किया? ये सारा फसाद बीसीसीआई, जो कि जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है। मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। जे शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है, उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया। बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। अब देखिए, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 टी20 खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे। लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा है कि वो बिल्कुल जी, वो कह रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं पाएगा। ये इनको जो आर्टिकल लग रहा था, ये 2.6 आर्टिकल था, जिसमें ऑफेंसिव ये था कि इंसल्टिंग होना, गेस्चर जो अजीब से देना, इस तरह का जो इसके ऊपर आर्टिकल लगता था, इसको उनको बचत हो गई। बड़ी खबर है, उसके ऊपर बात करेंगे। मेहरबान देर कर दी आते आते, अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों? थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुआ है। सो 1.5 महीना, 1.25 महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगाया क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं।
एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाता है, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 T20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो उधर खत्म हो जाना चाहिए था। आईसीसी वालों, आप लेट आ रहे हो। आईसीसी ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है एज पर द नॉर्म्स, क्योंकि सैंक्शन कब की है? 28 सितंबर की। अनाउंस कर रहे हो 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर और 6 नवंबर को बैन लगा रहे हो। हालांकि होता क्या है कि जब डीमेरिट पॉइंट का सैंक्शन शुरू होता है ना मीटर, तो जो इमीडिएट आपका फॉर्मेट होता है उसके अंदर वो पूरा हो जाता है। अब हारिस रऊफ T20 में पिक नहीं हुए थे, तो शायद इसलिए इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया। यहाँ तो पिक ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है? ओडीआई में पिक हुआ है, तब अनाउंस करेंगे। लेकिन आईसीसी की एजीएम भी चल रही है, इसलिए मुझे लगता है शायद अनाउंस हो गई है। तो बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं। समझ रहे ना? आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। 14 से जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है 14 सितंबर को, सूर्य कुमार यादव ने, जो उन्होंने जाहिर दिखा नहीं कि क्या हुआ, बट उन्होंने ये आईसीसी की प्रेस हाँ, उन्होंने कहा कि ये खेल को डिसरिप्यूट पे लेके आए। बट यही ऑफेंस लगा है साबदा फरहान पे, यही ऑफेंस लगा है उनके ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर। तो ऑफेंस तीनों की एक ही बना दी है, कहते हैं बराबर से खिलाने की कोशिश की है। सो सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, 2 डीमेरिट पॉइंट। साबदा फरहान, अच्छा साबदा फरहान का 14 सितंबर को नहीं था, वो एक्चुअली में 21 का था, जो उन्होंने जहाज का आईसीसी प्रेस में 14 लिखा है, ये गलती की है। गन सेलिब्रेशन थी, गन का ही कहा, गन, मैं जहाज में गन कह रहा हूँ, गन का ही। अच्छा, मैंने सोचा शायद जहाज। उन्होंने, क्योंकि पहले मैच में तो पाकिस्तानी बहुत कूल रह के खेले थे, इंडियन भी सही खेले थे, वो तो फिर वो बाद में नो हैंडशेक पे मामला खराब हुआ, फिर अगले मैच में वो कन्वर्ट हुआ। लेकिन आईसीसी ने 14 सितंबर का लिखा, बट मेरा ख्याल है 21 का था। साबदा फरहान ने जो गन सेलिब्रेशन की, उस पर उनको गिल्टी करार दिया सेम ऑफेंस में, और उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, और 1 डीमेरिट पॉइंट, क्योंकि उनकी पहली ऑफिशियल वार्निंग दी गई ना, 30% जुर्माना नहीं हुआ इनको। सर 1 डीमेरिट पॉइंट तो है ना, जो आप स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, आपने कहा उनको भी सेम हुआ, तो सेम में 30% सेम नहीं, आपने बोला उनको सजा नहीं हुई, हम कह सकते हैं कि 30% जुर्माना नहीं हुआ। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है, और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जेशा आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं होना था, पावर ऑफ जेशा फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि आईसीसी ने हारिस रऊफ पर बैन लगा दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रही है कि जिस तरह से आईसीसी ने सिर्फ हारिस रऊफ पर बैन लगाया है। आपको बता दें कि हारिस रऊफ अपने एशिया कप में जिस तरह के इशारे कर रहे थे, इसके बाद आईसीसी ने एशिया कप के बाद करीब 1-1.5 महीने के बाद हारिस रऊफ पर 2 मैचों की बैन लगा दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा बवाल कर रहे हैं कि सिर्फ हारिस रऊफ पर ही क्यों। उस एशिया कप में सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह और बुमराह भी उस इशारे कर रहे थे, लेकिन उन पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा, कोई भी बैन नहीं लगा, सिर्फ हारिस रऊफ पर ही बैन लगा है। और आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि ये सब जैसा और मोदी का किया जा रहा है, जिसके कारण आईसीसी ने सिर्फ हारिस रऊफ पर ही बैन लगाया है। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।